हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या यूज़ है और अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है इसका। करंट इलेक्ट्रिसिटी ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में। जैसे मैं राजस्थान बोर्ड की बात करूँ या मैं एनसीईआरटी की बात करूँ तो उसमें जो मेजर एक्सपेरिमेंट है वो टोटल करंट इलेक्ट्रिसिटी पे है लगभग, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहली बात तो ये समझिए करंट का मतलब क्या होता है, फिर इसकी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो करंट का मीनिंग क्या होता है, करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट का सिंपल सा होता है, जैसे मैं कहूँ कि ये कोई पाइप है, सिंपल ये कोई पाइप है, इस पाइप में क्या फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, राइट। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, क्यों फ्लो हो रहे हैं आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया बैटरी के थ्रू। आप लोगों को पता होगा कि जो इसका बड़ा वाला जो टर्मिनल होता है वो हायर पोटेंशियल को शो करता है और जो स्मॉल होता है वो लोअर पोटेंशियल को शो करता है। तो मैं कहूँ कि इस कंडक्टर पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से चार्ज क्या हो जाते हैं, फ्लो होते हैं। इस चार्ज जो फ्लो होती है, जिस रेट फ्लो होते हैं, इस रेट को बोलते हैं अपन क्या, करंट। क्या बोलते हैं बेटा, करंट। मैं सपोज देट कि dt टाइम में कितना करंट फ्लो होता है, dq चार्ज फ्लो होता है। तो मैं कहूँगा उसका करंट कितना होगा, करंट का अमाउंट कितना होगा, वो होगा I = dq/dt होगा सिंपली। लेकिन क्या होता है कि ये तो क्या होता है, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम के लिए होता है dq/dt तो। लेकिन मैं कहूँ कि लॉन्ग टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है, मान लो कि लॉन्ग टाइम के लिए क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त आता है एवरेज करंट से अपन रूबरू होते हैं। देख पा रहे होंगे आप, एवरेज करंट। एवरेज करंट = होता है टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल टाइम, ठीक है। यानी मैं कहूँ कि यहाँ पे डेल्टा टी टाइम लग रहा है और इस बार चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो हो रहा है डेल्टा क्यू, ठीक है। तो उसका जो करंट हो जाएगा, एवरेज करंट हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल्टा dq/dt। इसको और अच्छा देख सकते हैं अपन लोग, कैसे देख सकते हैं बच्चा पार्टी, इसको समझ सकते हैं अपन लोग। इसे लिख सकते हैं Q फाइनल माइनस Q इनिशियल और T फाइनल माइनस T इनिशियल। ये भी अपना क्या हो जाएगा, एवरेज करंट हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज करंट को अपन लोगों ने समझ लिया। इसके बाद करंट को और अच्छे से समझने के लिए अपन क्या करेंगे, इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट होती है, वैसे तो बात करें तो एमकेएस यूनिट होती है, वो क्या होती है, कूलाम पर सेकंड होती है। कूलाम पर इसकी सेकंड क्या होती है, इसकी यूनिट होती है। और एसआई यूनिट आप लोग जानते होंगे कि इसे अपन क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज में पढ़ते हैं, तो उसकी होती है एम्पियर। यानी कि बेसिकली अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट के बारे में स्टडी करते हैं। और करंट क्या एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, सिंपल सी बात है, आप लोगों को सबको पता होगा ये चीज़ तो, ठीक है। तो अपन लोग आगे चलते हैं, इसकी बात करते हैं कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ये वेक्टर है या स्केलर है या कौन सी क्वांटिटी, इसको अपन समझ सकते हैं, राइट। तो दो क्वांटिटीज होती है, दो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, तो होती है स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर। लेकिन एक थर्ड और होती है जिसको अपन बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी का मीनिंग क्या होता है, पहली बात तो अपन बात करते हैं स्केलर का। स्केलर का मीनिंग सिंपल सा होता है, इट हैज द मैग्नीट्यूड डज नॉट फॉलो ऑफ वेक्टर रूल्स, राइट। ऐसी क्वांटिटी, यानी कि मैं सिंपल सी बात करूं तो ऐसा कह सकते हैं कि जो अपनी स्केलर होती है उसके पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है, और जो वेक्टर होती है उसके पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। लेकिन टेंसर ऐसा है, इसके पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन ये वेक्टर रूल्स फॉलो नहीं करती है। तो अपन देखते हैं कि करंट कौन सी क्वांटिटी है, टेंसर है, वेक्टर है या स्केलर है। तो देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल को अपन लोग पढ़ते हैं, तो वो एग्जाम्पल बहुत शानदार है, वो है ये वाला, ठीक है। बच्चा पार्टी इसमें जा रहा है, ये वायर है जिसमें जा रहा है 5 करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। ये जंक्शन दिख रहा होगा आप लोगों को, इधर से आ रहा है 2 एम्पियर करंट आ रहा है। तो आपसे पूछें कि बताओ भैया थर्ड वायर में कितना करंट आएगा, तो आप कहोगे सर थर्ड वायर में करंट तो सिंपल सी बात है 5 + 2 आ जाएगा, तो यानी कि 7 एम्पियर आ जाएगा। अब एक चीज नोट करनी है आप लोगों को कि इसका ऐड किसके बेसिस पे हुआ, यानी वेक्टर, यदि यहाँ पे मैं बात करूँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये वेक्टर जो सम हुआ है, इनका सम हुआ है स्केलर की फॉर्म में। किसकी फॉर्म हुआ है, स्केलर की फॉर्म में। लेकिन मैं सेकंड एग्जांपल देखता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि यहां से जा रहा है 5 एम्पियर करंट, इधर जा रहा है 2 एम्पियर। अब आप लोग नोट करके देखो, इस बार मैंने क्या किया है, इस बार मैंने किया है कि यहां पर क्या सीन आ रहा है, यहां पर आ रहा है 2 एम्पियर करंट की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी बच्चा, इधर की तरफ हो गई, यानी डायरेक्शन चेंज कर दी मैंने बच्चा। डायरेक्शन चेंज का मतलब है यहाँ पे डायरेक्शन कुछ और आ रही है और यहाँ पे कुछ और डायरेक्शन देखने को मिल रही है, राइट। तो अपन लोग देख सकते हैं कि ये डायरेक्शन 2 एम्पियर है इधर की तरफ। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि यहाँ पर थर्ड वायर में कितना करंट आएगा भाई। थर्ड वायर में करंट आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, 2 इधर गया, 5 में से लेस कर दो 2 को,
तो इधर आ जाएगा 3 एम्पियर आ जाएगा सर। अब आपसे पूछूं मैं, क्या भैया यहां पर और इस वायर में क्या अंतर है? तो आप बोलोगे सर डायरेक्शन का अंतर है। डायरेक्शन का मतलब इधर की तरफ ये 2 एम्पियर पहले उधर आ रहा था, जंक्शन की साइड इनसाइड आ रहा था, अब आउटसाइड जा रहा है करंट। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि करंट में डायरेक्शन मेजर करती है, डायरेक्शन मैटर करती है। कि डायरेक्शन मैटर करेगी, कैसे मैटर करेगी भैया? यहां पे ऐसे डायरेक्शन जाते हैं तो एम्पियर कितना हो गया, अमाउंट कितना हो गया, 7 एम्पियर हो गया भैया। दूसरा बात करूं तो यहां डायरेक्शन चेंज करते कितना हो गया, 3 एम्पियर करंट हो गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि डायरेक्शन तो भैया मैटर करती है, लेकिन ये वेक्टर रूल्स फॉलो नहीं करता है। यानी वेक्टर रूल्स फॉलो नहीं करता है तो मैं कह सकता हूं कौन सी क्वांटिटी है भैया? ये भैया टेंसर क्वांटिटी है। यानी कि टेंसर क्वांटिटी है तो यदि एग्जाम में ऑप्शन आता है तो आप टेंसर क्लिक करोगे, ठीक है। लेकिन कई बार एग्जामिनेशन क्या होता है, जैसे मैं बात करूं राजस्थान बोर्ड या स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन की बात करूं, तो उसमें क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी ऑप्शन में होता है, टेंसर होता ही नहीं है, ठीक है। तो उस समय राइट ऑप्शन होगा आपका स्केलर, राइट। तो आप बच्चा पार्टी आप समझ पाएंगे चीज मेरे हिसाब से, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन एक और माइंड में आ रहा होगा कि सर ये dq/dt और एवरेज करंट में क्या डिफरेंसेज है न्यूमेरिकल बेसिस पे? तो मैंने कहा भैया देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल बेसिस पे इसमें क्या अंतर है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बेसिस पे सिंपल से देखने वाले हैं पर लोग, क्या देखने वाले हैं, देखिए इसको पॉज कर देगा, रुक रुक